नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन दी थी, उसी में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट और हॉबेनहॉर्स्ट रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शंस की आज बात करते हैं नेम रिएक्शंस में, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि जब एलिल फेनिल ईथर, ठीक है, यहां दे रखा है एलिल फेनिल ईथर, अगर इसकी रिएक्शन या इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो होता क्या है कि ये जो एलिलिक ग्रुप है ये फिनोल का जो OH है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो एलिल फिनोल, यानी ऑर्थो एलिल फिनोल हमारे पास आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप लोग BSc 11 12 के एग्जाम देते हैं और नीट की एग्जाम देते हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। और किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप लोग एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए नेम रिएक्शंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसलिए नेम रिएक्शंस को कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ, हमें मिल गया ऑर्थो एलिल फिनोल। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्थो पोजीशन पर ये शिफ्ट हो गया। अगर ऐसा हो, मान लीजिए कि ऑर्थो पोजीशन पे पहले से कोई ग्रुप है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप होता, ऑलरेडी कोई ग्रुप होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में ये जो ग्रुप है जो शिफ्ट हुआ है वो होता पैरा पोजीशन पर। अगर ऑर्थो पोजीशन खाली नहीं है तो जो एलिलिक ग्रुप है वो शिफ्ट होगा पैरा पोजीशन पर। ये जो रिएक्शन होती है इसी को बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसमें ये होगी, याद रखने वाली बात है, ये रिएक्शन होगी आपके एलिल फेनिल ईथर में, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन क्लेजन रीअरेंजमेंट, एलिलिक जो ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो, और अगर ऑर्थो पर कोई ऑलरेडी कोई ग्रुप है तो वो शिफ्ट हो जाएगा पैरा पोजीशन पर। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एलिल 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल और ईथर, ये रिएक्टेंट के रूप में ले रहे हैं हम लोग, जहां पर क्या है ये एलिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर ऑलरेडी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वही 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाएगा तो हमारे पास ये जो एलिलिक ग्रुप है ये इस OH ग्रुप के, यानी फिनोलिक जो समूह है, फिनोलिक ग्रुप है, उसके OH ग्रुप के पैरा पोजीशन पर ये शिफ्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन होगी कौन सी, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्ट करती है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये तो एलिलिक ग्रुप है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन और ये अपने जो भी अपने एरिल ग्रुप है उसको हमने लगा दिया है। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एक स्लो स्टेप होती है, बड़ा स्लो प्रोसीजर होता है, रिएक्शन धीरे धीरे चलती है, बड़ी स्लोली होती है। क्या होता है इसमें, एक्चुअल में सबसे पहले एक फैक्ट बताता हूँ इसके मैकेनिज्म के बारे में, कि श्मिड एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि एक्चुअल में, अब देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी CH2 है, यानी एलिलिक ग्रुप की बात करें तो यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी CH2 है। तो एक्चुअल में ये देखा गया कि होता क्या है, यहाँ CH2 है, इसको अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ हमने गामा नाम दे दिया इसको। एक्चुअल में इस रिएक्शन में ये देखा गया है कि जो गामा है, ये जो गामा वाला CH2 है ये ऑर्थो वाले जो कार्बन है उससे जुड़ जाता है, न कि अल्फा वाला। यानी अल्फा वाला ऐसे कैसे रहता है, यानी ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये वाला एक नया बॉन्ड बन जाएगा। इस कंडीशन में ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा अपनी ओर। ऑक्सीजन कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा इस वाले कार्बन पर। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये कार्बन तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ से जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पर। और एक्चुअल में क्या होगा, बड़ी स्लो स्टेप है, इसलिए धीरे धीरे होगा, एक साथ तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब बॉन्ड एक साथ नहीं टूटेगा उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड लूज होगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी एक लूज होगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कम होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लग जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगी इस टाइप से, एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ना एक तो बॉन्ड कंप्लीटली टूटा है और ना ही नए बॉन्ड कंप्लीटली बने हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, यानी संक्रमण अवस्था जा रही है, यानी कन्वर्जन हो रहा है अभी बॉन्ड्स का। तो इस तरह की जो हमें एक कंडीशन आएगी कि इस तरह की बॉन्ड जो है ना तो कंप्लीटली टूटे हैं और न ही अभी कंप्लीटली बने हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अपन डीलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, तो ट्रांजिशन स्टेट। फास्टली प्रोसीजर क्या होगा कि यहाँ से जो है जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया ये वाला। अब ये जो बॉन्ड बन गया, यहाँ से फिर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ गए तो कार्बन हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट किए थे, तो ये वाला कार्बन होता है पॉजिटिवली चार्ज। इस कंडीशन में ये कार्बन नेगेटिव होगा, ये कार्बन पॉजिटिव, और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, यानी गामा वाला कार्बन जो है वो रिंग वाले कार्बन से जुड़ गया। हाइड्रोजन यहाँ पर था ही, अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन से जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, कार्बन फिर से नेगेटिव हो गया यहाँ पर, और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन पर जाएंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव, इन दोनों में फिर से बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर, और हमारे पास आ जाएगा एलिल फिनोल या ऑर्थो एलिल फिनोल। इस तरह से रिएक्शन होगी। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है ये होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम से बहुत बार पूछी जाती है, तो सभी को याद रखनी है। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन किससे कराएंगे, एलिल फेनिल ईथर, उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एलिल जो एलिलिक ग्रुप है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, और अगर ऑर्थो पर पहले से कोई ग्रुप है तो वो चला जाएगा पैरा पोजीशन पर। इस तरह से ये बन जाएगा। ये तो एक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करें हॉबेनहॉर्स्ट रिएक्शन। अगर उसको भी हम लोग देखें, वो एक अच्छी रिएक्शन है जिसको हम लोग अच्छे से, इम्पोर्टेंट बहुत एग्जाम में रहती है, उसको भी हमें अच्छे से समझना है। तो यहाँ अगर हॉबेनहॉर्स्ट रिएक्शन में देखें, देखो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मिथाइल साइनाइड और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, इनको कंबाइंड रूप में लेकर के, यानी दोनों को हम लोग मिक्सचर के रूप में लेकर के क्या करना है हमें, AlCl3, इसकी जगह ZnCl2 भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, AlCl3 या फिर ZnCl2 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कीटोनिक ग्रुप जुड़ जाएंगे। यानी रिंग से कैसे ग्रुप जुड़ जाएंगे, कीटोनिक, यानी CH3CO ग्रुप जुड़ गया, इसे हम लोग एसिल ग्रुप भी कहते हैं, CH3CO एसिल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो रिएक्शन जब होती है तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन कराते हैं, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी 2 OH समूह है हमारे पास मेटा पोजीशन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बनेगा अपने पास कीटीमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कीटीमीन। देखो कीट इमीन, इमीन का मतलब ईन भी है और अमीन भी है, दोनों मिलकर क्या हो गए, इमीन, है ना। तो और कीटीमीन अब सेकंड नंबर पे आ रहा है जैसे कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर कीटीमीन हो गया। कीटीमीन हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रोडक्ट के रूप में या उसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा। तो वहाँ पर उसके बाद उसका जैसे हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जैसे जल अपघटन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कीटोनिक ग्रुप में चेंज ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अगर इसकी भी हम लोग बात करें तो देखो इस तरह से रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर कीटीमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, और बाद में रिएक्शन किसमें, प्रोडक्ट किसमें बनता है, हमारे कीटोनिक ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन होती है हॉबेनहॉर्श रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन किसकी करा रहे हैं हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं रिसोर्सिनॉल की। ठीक है, यहाँ पर 2 OH ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं और साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं और इस तरह से रिएक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ पर ये सब रिएक्शन होती है, इसकी हम मैकेनिज्म को समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ जो साइनाइड है, अब देखो HCl आ गया, यानी मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया। एसिडिक मीडियम का मतलब आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन उसमें है, यानी H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव उसमें है तो H पॉजिटिव जब जुड़ेगा यहाँ पर तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और प्रोटॉन यहाँ है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, प्रोटॉन के पास, और प्रोटॉन को ये अपनी तरफ जोड़ लेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन पर वैसे नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बन गए, और जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब हुआ उसने एक लोन पेयर देकर के बॉन्ड बनाया है, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है। उस कंडीशन में नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा। उस कंडीशन में हम नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए। ठीक है, इस और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। यानी ये दोनों जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे की। ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, दोनों अपनी अपनी जगह स्टेबल है, दोनों अपनी अपनी जगह रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर इसकी रिएक्शन Cl नेगेटिव, HCl लिया था हमने तो Cl नेगेटिव बच रहा है, तो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट ये है, यहाँ से कार्बन से ये Cl नेगेटिव जो आयन है वो जुड़ जाएगा। अब यह हम लोग देखते हैं, इस हमारे पास अब तो हो गया है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, AlCl3 है ना, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही Cl ने जो है वो कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करके जाएगा तो कार्बन पर तो आएगा पॉजिटिव और Cl कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये Cl कहाँ जुड़ेगा, ये तो वैसे भी लुईस एसिड है सब, ठीक है, ये तो ले सकते हैं लोन पेयर ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये इसके पास जाएगा और यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पर फिर से कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों चार्ज को कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इससे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ये बना रहे थे वैसे ही ये बना रहे हैं। AlCl4 कैसा हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। अब अगर आगे हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग देखें आगे की रिएक्शन में, यहाँ पर बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा उस कंडीशन में कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। उस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ेगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो यहाँ जुड़ेगा और प्रोटॉन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं, अगर हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन ले ले तो कार्बन तो नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, इससे ये वाला पॉजिटिव जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा, यानी प्रोटॉन वापस से बाहर निकल गया। अब प्रोटॉन जब बाहर निकल गया है और यहाँ पर कीटीमीन बन गया हमारे पास, ठीक है। और आगे जब इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग कराएंगे तो ये कीटोनिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, यानी यहाँ से NH3 तो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है आपके हॉबेनहॉर्श रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हम लोग आज 2 तरह की रिएक्शंस की बात की है, क्लेजन रीअरेंजमेंट और हॉबेनहॉर्श रिएक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। आप लोग फर्स्ट ग्रेड देते हैं, टीचर्स की सेकंड ग्रेड एग्जाम देते हैं, एकेडमिक BSc की एग्जाम देंगे, आप लोग 11-12 की एग्जाम देंगे, नीट की एग्जाम देंगे, किसी भी तरह की एग्जाम देंगे, उन सभी में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। इसलिए अच्छे से याद रखना है और वीडियो को पूरा देखना है।